फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू नव्या क्लासेस। मैं नीतू त्रिपाठी। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं हमारे चैनल पर क्लास 3 मैथ्स ओलंपियाड की सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। उसी सीरीज का चैप्टर 6 लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट किया था, जो कि है मनी। आज हम उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे उसके प्रैक्टिस सेट के साथ और देखेंगे कि मैथ्स ओलंपियाड में किस तरह के क्वेश्चंस मनी चैप्टर से पूछे जाते हैं। इससे पहले की वीडियोस अगर आपने नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कर सकते हैं। वहां पर आपको मैथ्स ओलंपियाड सीरीज की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के इस वीडियो में और स्टार्ट करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। हमारे प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट क्वेश्चन है, द कॉस्ट ऑफ 1 पैकेट ऑफ सॉल्ट। एक पैकेट सॉल्ट की कीमत है, कॉस्ट है 16 रुपीज। कितनी? 16 रुपीज। What will be the cost of 28 पैकेट्स ऑफ सॉल्ट? तो 28 पैकेट ऑफ सॉल्ट की कॉस्ट क्या होगी, हमें ये बताना है। जब भी इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो हमें क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना होता है। एक पैकेट की कॉस्ट दी गई है और ज्यादा पैकेट्स की कॉस्ट पूछी जा रही है तो उस टाइम हमें मल्टीप्लाई करना होता है। 28 को 16 से मल्टीप्लाई करना है तो दो तरीके, या तो आपको 16 की टेबल आती है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, या फिर सिंपल मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें टाइम लगेगा। मैं आपको ट्रिक बताती हूँ, एक लाइन में आंसर आएगा। फर्स्ट क्या करना है, जब भी 2 डिजिट को 2 डिजिट से मल्टीप्लाई करना है तो ये ट्रिक फॉलो कर सकते हैं आप। वंस के प्लेस को वंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 8 जा 48, 48 का 8 यहाँ लिखा, 4 कैरी कर दिया। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, वंस को 10 से और टेंस को 1 से। 6 2 जा 12 एंड 1 8 जा 8। अब इन सबको ऐड कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा 24। 24 का 4 यहाँ पे लिखा एंड 2 कैरी चला गया। अब टेंस के प्लेस को टेंस के प्लेस से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 1 जा 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हो गया 100। इट मींस 140। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। 448 रुपीज, तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट। क्वेश्चन, ऑन अ पर्टिकुलर डे 200 US डॉलर्स, हाउ मच? 200 US डॉलर्स आर वर्थ रुपीज 13,000। इट मीन्स किसी एक दिन 200 US डॉलर की कॉस्ट, मतलब कॉस्ट कह लीजिए की वैल्यू रुपीज 13,000 के इक्वल थी। मीन्स 200 डॉलर्स इक्वल्स टू 13,000 रुपीज। ऑन दैट डे फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 US डॉलर इन रुपीज। तो हमें बताना है कि उस दिन एक US डॉलर की कॉस्ट क्या रही होगी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अब यहाँ पर ज्यादा दिया है और एक का हमें पता करना है, तो उस टाइम हम करते हैं डिवीजन। क्या करते हैं? डिवीजन। तो क्या करेंगे, 13,000 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे। क्या? 13,000 डिवाइडेड बाय 200 करेंगे तो $1 की कॉस्ट आ जाएगी इन रुपीज में। चलिए डिवाइड करते हैं। 13,200 200 की टेबल आती है। 200 की टेबल तो इजी है, बस 2 की टेबल लिखनी है और उसके आगे 20 लगा देना है। तो सिंपल यही तरीका है। 200 की टेबल की जगह हम 2 की टेबल देखते हैं। 2 6 12 होता है। इट मीन्स 200 के 6 में क्या हो जाएगा, 1200। तो यहाँ हम लिखेंगे 6 टाइम्स 1200 एंड सब्ट्रैक्ट कर देंगे। फिर 0 माइनस 0 0 माइनस 0 एंड 3 माइनस 2 1। ओके, एंड ये 0 को हम कैरी डाउन करेंगे, यहाँ नीचे लिखेंगे। देन अब ये हो गया 1000। 2 5 से क्या होता है 10, और 10 के आगे 20 और लगा देंगे तो 1000 हो जाएगा। तो यहाँ लिखा 5, ये हो गया 1000। इसको सब्ट्रैक्ट किया, सब 0 0 0। इट मीन्स
$1 1 US डॉलर की कॉस्ट कितनी होगी? 65 रुपीज, 65 रुपीज। ओके, तो आंसर हमारा कौन सा मैच कर रहा है? हमारा आंसर मैच कर रहा है ऑप्शन सी के साथ। इट मीन्स ऑप्शन सी इज करेक्ट। थर्ड क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ 12 डजन बनाना इज, कितनी? कॉस्ट ऑफ 12 डजन बनाना, 12 डजन बनाना की कॉस्ट है 624 रुपीज। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 2 डजन बनानास। यहाँ पर 12 डजन बनाना की कॉस्ट दी गई है जो कि है 624। अब हमें निकालना है 2 डजन बनाना की कॉस्ट। तो उसके लिए सबसे पहले हमें 1 डजन बनाना की कॉस्ट निकालनी होगी, फिर उसके बाद जो आएगा उसको 2 डजन से मल्टीप्लाई करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप क्या है हमारा? 1 डजन बनाना की कॉस्ट निकालने के लिए हमें क्या करना होता है? डिवाइड करना होता है। इट मीन्स कि कॉस्ट ऑफ 1 डजन बनाना इक्वल्स टू 624 डिवाइडेड बाई 12। ओके, 624 डिवाइडेड बाई 12। अब इसको हम डिवाइड करेंगे। 12 5 जा 60। ओके, सेपरेट करते हैं। 2 माइनस 0 2 और ये 6 माइनस 6 0, ये कैरी डाउन हुआ। 4 यहाँ पे आ गया, 24 हो गया। 12 2 जा 24, तो ये दोनों 0 0 हो गए माइनस करने पर। इट मीन्स 1 डजन बनाना की कॉस्ट हो जाएगी 52 रुपीज। और हमसे पूछा गया है 2 डजन बनाना की, तो हमें क्या करना है? 52 मल्टीप्लाई बाई 2। इट मीन्स 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, 104 डजन बनाना की कॉस्ट। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन है बी, ऑप्शन बी है 104 रुपीज। तो ये हो गया हमारा करेक्ट आंसर। फोर्थ क्वेश्चन, जेम्स परचेज 3 बुक्स फॉर रुपीज 540। जेम्स ने क्या परचेज किया? 3 बुक्स 540 रुपीज की। रॉबर्ट परचेज्ड 5 नोटबुक्स फॉर रुपीज 300। तो रॉबर्ट ने 5 नोटबुक परचेज की 300 रुपीज में। तो हमें क्या बताना है? द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट ऑफ 1 बुक, कॉस्ट ऑफ 1 बुक एंड 1 नोटबुक की डिफरेंस बताना है कि दोनों में कितना डिफरेंस है। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। पहला स्टेप इसमें यह होगा कि दोनों की 1 की कॉस्ट निकालेंगे, मीन्स 1 बुक की कॉस्ट निकालेंगे एंड 1 नोटबुक की कॉस्ट निकालेंगे। देन उसमें डिफरेंस करेंगे और बताएंगे कि कितना डिफरेंस है उनकी कॉस्ट में। चलिए स्टार्ट करते हैं जल्दी से। पहले 1 बुक की कॉस्ट निकालते हैं। 1 बुक की कॉस्ट हो जाएगी 540 रुपीज डिवाइडेड बाई 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? आंसर हो जाएगा 3 1 जा 3, 3 8 जा 24 एंड 0। ओके, अब 1 नोटबुक की कॉस्ट क्या होगी? 1 नोटबुक की कॉस्ट हो जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 6 जा 30 एंड 0। इट मीन्स नोटबुक की कॉस्ट हो गई 60 रुपीज एंड बुक की कॉस्ट हो गई 180 रुपीज। अब जल्दी से इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस क्या हो जाएगा? 180 माइनस 60, तो आंसर आ जाएगा 120 रुपीज। तो इसका आंसर क्या होगा? 120 रुपीज। ऑप्शन होगा सी, ऑप्शन सी होगा हमारा आंसर। फिफ्थ क्वेश्चन, ऐड द अमाउंट। ये अमाउंट्स दिए गए हैं, हमें इनको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए ये देखिए, ये रुपीज दिए गए हैं और डॉट के बाद जो नंबर दिया गया है उसे हम कहते हैं पैसे। तो हम पहले इनको रुपीज एंड पैसे के फॉर्म में लिख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे रुपीज, R S एंड P पैसा। ओके,
तो रुपीज क्या है 75 रुपीज, 75 रुपीज एंड पैसा 08. ओके, नेक्स्ट 39 रुपीज 20 पैसा, 39 एंड 20. 89 रुपीज 97 पैसा, 8997. अब इन सबको हमें करना है क्या, ऐड. अब इन सबको हम ऐड करते हैं. 8 + 0 8 + 7 15, 15 का 5 यहाँ लिखा हमने, 1 कैरी गया, 1 + 0 1, 1 + 2 3, 3 + 9 12, 12 का 2 यहाँ लिखा एंड 1 कैरी चला गया, क्योंकि ये 125 हो जाता तो 100 पैसा इक्वल टू 1 रुपीज होता है, तो ये 1 रुपीज यहाँ पर चला गया. अब 1 + 5 6, 6 + 9 15, 15 + 9 24, 24 का 4 यहाँ लिखा एंड 2 कैरी किया, 2 + 7 9, 9 + 3 12, 12 + 8 20. 8 मीन्स यहाँ आ गया 20. 204 रुपीज 25 पैसा इसका आंसर होगा. क्या, तो देखिए रुपीज के नीचे लिखा है ना 204 एंड पैसे के नीचे लिखा है 25. इट मीन्स यहाँ पे अगर हम डॉट लगा दें तो हो गया 204 रुपीज 25 पैसा, जो कि ऑप्शन डी में हमारा आंसर दिया गया है. किसमें, ऑप्शन डी में आंसर दिया गया है. देखिए सब में माइनस है, 25 पैसा 25 पैसा 25 पैसा इन तीनों में है, बट यहाँ 3 है, यहाँ 9 है एंड 4 है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंस है. ये पहला ही ऑप्शन देके आप पहले ऑप्शन पे ना लगा दे, क्वेश्चंस को ध्यान से देखिए, ऐड करते टाइम जरा ध्यान देना पड़ेगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट रुपीज 308 फ्रॉम रुपीज 407 रुपीज 94 पैसा. तो हमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है. लास्ट क्वेश्चन में हमने ऐड किया था, अब सब्ट्रैक्ट करेंगे. चलिए करते हैं. सेम रुपीज को रुपीज के नीचे एंड पैसे को पैसे के नीचे लिखते हैं. तो बड़ी डिजिट क्या है 407 रुपीज, 407. तो पहले बड़ा नंबर लिखते हैं क्योंकि हमें सब्ट्रैक्ट करना है. तो 407. अब पैसे में कितना है 94 पैसा. ओके, अब 308 रुपीज, 308 रुपीज. अब इसके आगे पैसा नहीं लिखा है तो हम 0 0 कर देंगे और सब्ट्रैक्ट करते हैं. चलिए 4 - 0 4, 9 - 0 9, 7 - 8 हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसने कैरी लिया तो ये हो गया 17 और ये हो गया, क्योंकि इसके पास भी नहीं था तो इसने भी इससे कैरी लिया था 10 और 10 से ये हो गया 9. ओके, 17 - 8 करेंगे तो आ जाएगा 9 और 9 - 0 करने पे 9, इसने कैरी दे दिया था तो ये 3 हो गया था, 3 - 3 0. इट मीन्स 99 रुपीज 94 पैसा होगा. इनका सब्ट्रैक्शन करने पे कितना आएगा 99 रुपीज 94 पैसा. तो कौन सा ऑप्शन सही है 99 रुपीज, ये तो 06 है बट हमारा आ रहा है 94. इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा आंसर सही होगा. ऑप्शन सी 99 रुपीज 94 पैसा. क्वेश्चन, ऋषभ बाइज अ बैग एंड कैप. ऋषभ ने एक बैग और एक कैप खरीदा. He pays 475 रुपीज. एक बैग और एक कैप खरीदा, उसने पे किया 475 रुपीज 38 पैसा फॉर बैग. बैग के लिए उसने 475 रुपीज 38 पैसे पे किए एंड 94 रुपीज 69 पैसा किसके लिए, कैप के लिए पे किया. हाउ मच डज ही स्पेंड ऑल टुगेदर. तो उसने टोटल कितने रुपए खर्च किए. यहाँ पर हमें क्या करना होगा, यहाँ पर टोटल की बात की जा रही, मीन्स बैग परचेज किया एंड कैप परचेज किया, दोनों चीज की पेमेंट की, तो उसके लिए उसने कितने रुपीस खर्च किए. तो हमें क्या करना होगा, दोनों का टोटल करना होगा और टोटल करने के लिए हम करते हैं ऐड. चलिए करते हैं.
रुपीज के नीचे रुपीज लिखेंगे, पैसे के नीचे पैसे लिखेंगे। रुपीज क्या है 475 एंड पैसे है 38 रुपीज। ओके, एंड नेक्स्ट है कैप के लिए 94 रुपीज 69 पैसे। अब इनको ऐड करते हैं। 8 + 9 17, कैरी 1 गया, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 का यहाँ पर लिखा 0, 1 कैरी गया, 5 + 1 6, 6 + 4 10, 10 का यहाँ पे 0 लिखा, 1 कैरी गया अगेन, 1 + 7 8, 8 + 9 17, 17 का 7, 1 कैरी अगेन, 1 + 4 5, इसके नीचे कुछ नहीं है तो इसलिए 5। इट मीन्स 570 रुपीज 7 पैसे ऋषभ ने स्पेंड किए, खर्च किए। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा ऑप्शन हमारा सही है, 570 रुपीज 7 पैसे। चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए 70 लिखा है, तो 707 पैसे नहीं होगा, 077 पैसे कहलाएंगे। तो ऑप्शन बी हमारा सही है। ऑप्शन बी क्या है 570 रुपीज 7 पैसे, जो कि ऋषभ ने स्पेंड किए किसमें, बैग और कैप परचेज करने में। 8th क्वेश्चन, रम्या गोज टू अ शॉप विथ ₹50। रम्या एक शॉप पे जाती है 50 रुपीज के साथ। सी बाइज अ पेन फॉर ₹18। कितने रुपीज की पेन खरीदी उसने, 18 रुपीज की एक पेन खरीदी। एंड एन इरेजर फॉर ₹5, और एक इरेजर खरीदी उसने 5 रुपीज की। हाउ मच मनी डज सी गेट बैक इफ सी गिव्स a 50 रुपी नोट टू द शॉपकीपर। मीन्स ये हमारा डेली यूज का क्वेश्चन है। शॉप पे जाते हैं तो ये सारी सिचुएशंस हमारे साथ होती हैं। रम्या शॉप पे जाती है और उसने एक पेन खरीदा और एक इरेजर खरीदी। पेन की कॉस्ट थी 18 रुपीज और इरेजर की कॉस्ट है 5 रुपीज। तो दोनों को पहले हमें ऐड करना होगा। पहले ये तो देखिए कि उसने कितने रुपीज का सामान खरीदा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, पहले ऐड। तो 18 + 5 करेंगे तो हो जाएगा 23। अब उसने 50 रुपीज की नोट शॉपकीपर को दी, 50 रुपीज की नोट दी, और शॉपकीपर अब उसे कितने रुपीज रिटर्न करेगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, 23 माइनस करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा। तो हमें पता चल जाएगा कि शॉपकीपर उसे कितने रुपीज रिटर्न करेगा, वापस करेगा। 0 - 3 होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 10, 10 - 3 7, 4 - 2 2। इट मीन्स 27 रुपीज उसे रिटर्न करेगा शॉपकीपर। तो 27 रुपीज कौन सा ऑप्शन है हमारा, ऑप्शन सी है 27 रुपीज। ओके, इन 9th क्वेश्चन, पवन बॉट 16 बनानास। पवन ने कितने बनानास खरीदे, 16 बनानास एंड 8 एप्पल्स, और 8 एप्पल्स खरीदे। इफ ही पेज 4 रुपीज, अगर उसने 4 रुपीज पे किए फॉर ईच बनाना, मतलब एक बनाना के लिए उसने 4 रुपीज पे किए, एंड ₹7 फॉर ईच एप्पल, और एक एप्पल के लिए उसने 7 रुपीज पे किए, देन इन द होल शॉपिंग फॉर विच फ्रूट डिड ही पे मोर। तो उसने जो शॉपिंग की, जितनी फ्रूट्स की शॉपिंग की, उनमें से किस फ्रूट के लिए उसने ज्यादा पैसे दिए, एंड बाय हाउ मच, और कितने ज्यादा दिए। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें निकालना होगा बनाना, 16 बनानास की कॉस्ट और 8 एप्पल्स की कॉस्ट। तो चलिए पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं। 16 बनानास की कॉस्ट निकालते हैं। बनानास की कॉस्ट होगी 1 बनाना की कॉस्ट दी है, हमें 16 की निकालनी है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो 16 × 4 = 64 रुपीज। ओके, 64 रुपीज का बनाना उसने परचेज किया। एप्पल परचेज किया उसने कितने, 7 रुपीज की एक। इट मीन्स 8 × 7 दैट इज 56 रुपीज। अब देखिए, देखने से ही पता चल रहा है कि बनाना के लिए उसने ज्यादा पेमेंट किया है 64 रुपीज, और एप्पल के लिए 56, तो
कौन सा ज्यादा हुआ? बनाना। इट मीन्स बनाना तो हो गया, अब बनाना कितने रुपीज, हाउ, बाय हाउ मच, कितने ज्यादा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? 64 माइनस 56 करेंगे। चलिए करते हैं। 4 माइनस 8 होगा नहीं, तो ये हो जाएगा 14 और ये हो जाएगा 5। 14 माइनस 6 8 एंड 5 माइनस 5 0। इट मीन्स 8 रुपीज ज्यादा हमने बनाना के लिए दिए हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा? बनाना एंड 8 रुपीज। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, बनाना ₹8। तो बनाना के लिए पवन ने ज्यादा पैसे दिए, और कितने ज्यादा दिए? 8 रुपीज एक्स्ट्रा पेमेंट किया उसने बनाना के लिए। ओके, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10th क्वेश्चन, हाउ मेनी शर्ट्स कैन अवनी बाय ₹870 इफ? तो कितने शर्ट्स अवनी परचेज कर सकती, खरीद सकती है इफ शर्ट्स, ईच शर्ट कॉस्ट ₹290। अगर एक शर्ट की कॉस्ट 290 रुपीज है, तो अवनी 870 रुपीज में कितनी शर्ट परचेज कर सकती है? इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? डिवीजन करना होगा। कैसे? यहाँ पर हमें एक शर्ट की कॉस्ट दी गई है और हमें यहाँ पे कॉस्ट दी, टोटल अमाउंट दिया गया है, और हमें बताना है कि कितने परचेज कर सकती है या कितने उसमें शर्ट्स आएंगी। तो उसके लिए हम करेंगे 870 डिवाइडेड बाय 290। अब 290 की टेबल तो आती नहीं, बट 29 की टेबल मैंने ट्रिक में बता रखी है। आप 29 की टेबल ट्रिक से सीख सकते हैं, इजी है, कोई ज्यादा टफ नहीं है। जब हम 870 को 290 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। चाहे आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 3 0 0, 3 9 27, 27 का 7 एंड 3 2 6 प्लस 2 कैरी जो गया था 8। इट मीन्स 870 रुपीज में 3 शर्ट्स अवनी परचेज कर सकती है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन सा? ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा, 3 शर्ट्स। इसी क्वेश्चन के साथ आज का ये वीडियो स्टॉप करते हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्रैक्टिस सेट के आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग एंड रिमेंबर, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, मैथ्स की प्रैक्टिस करते रहें और मैथ्स ओलंपियाड को बीट करके दिखाएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।